Hello guys, myself Arpit Mishra and I'm going to cover another topic of engineering drawing, that is module 7.5. The topic which I am going to share in today's video presentation is ATA 100. So let us start with the first point. What is there in ATA? First point, in an effort to standardize the format for the way in which maintenance information is presented in aircraft maintenance manual, Air Transport Association of America, that is ATA, issued a specification for manufacturer technical data. तो इस पॉइंट में ये क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ पे एटीए ने क्या किया है, स्पेसिफिकेशन इशू कर दी है मैन्युफैक्चरर के लिए टेक्निकल डाटा से रिलेटेड। मतलब क्या है, चैप्टर्स के नंबर स्पेसिफाई किए हुए हैं और उन चैप्टर्स में सिस्टम्स के बारे में स्पेसिफाई किया हुआ है। अब वो चाहे बोइंग का हो या एयरबस का हो, किसी भी एयरक्राफ्ट का मैनुअल हो, इफ़ यू वांट टू सर्च एनी काइंड ऑफ सिस्टम यू हैव टू रेफर द पर्टिकुलर चैप्टर। फॉर एग्जांपल 21 चैप्टर इंडिकेट्स आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो हर मैनुअल में, यानी कि एटीए में, एटीए के बिहाफ पे हर मैनुअल में, चाहे वो बोइंग का हो या एयरबस का हो, उनके ऑपरेशन मैनुअल में आपका जो चैप्टर नंबर होगा वो सेम होगा। मतलब 21 नंबर विल ऑलवेज बी एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इस तरीके से बात कर रहा है वो। सेकंड पॉइंट बोलता है द ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन वॉज कॉल्ड एटीए स्पेसिफिकेशन 100। तो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन को एटीए स्पेक 100 बोला गया। तो आपको ये लाइन याद रखनी है। एटीए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट, it prescribe the it prescribe the classification of maintenance data subject by standardized chapter number। जैसा कि मैंने बताया, चैप्टर नंबर रहेंगे। फिर विद इन ईच चैप्टर स्टैंडर्डाइज सब सिस्टम नंबरिंग सिस्टम इज यूज टू ऑर्गेनाइज द डिटेल ऑफ द मेजर टॉपिक कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर चैप्टर। इसमें क्या बोल रहा है, अब देखिए आपके चैप्टर नंबर डिफाइन है, उस चैप्टर नंबर में भी उस चैप्टर के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकली दिया गया। फॉर एग्जांपल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन यानी कि डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सिस्टम की डिस्क्रिप्शन के साथ पैनल का भी डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। जैसे कि फ़्लाइट ऑपरेशन मैनुअल होते हैं, उसके एफ कॉम जैसे बोलते हैं, फ्लाइट की ऑपरेशन मैनुअल। उसमें क्या होता है, चैप्टर के आपको जो भी इंडिकेशन है, कॉकपिट के इंडिकेशन है, उनके लिए अलग एक पेज नंबर्स दिए हुए होते हैं। सिमिलरली आपके सिस्टम डिस्क्रिप्शन के लिए अलग पेज नंबर्स दिए होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा है आपके जो एक पर्टिकुलर 21 चैप्टर होगा, उस 21 के अंदर भी सब टॉपिक्स होंगे, तो सब सिस्टम्स उसमें डिवाइड करके रखा होगा। देन मैन्युफैक्चरर अरेंज देयर मेंटेनेंस मैनुअल टू फॉल अंडर दिस नंबरिंग सिस्टम। मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, इस मैनुअल को अपने इसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में बना के रखते हैं। एटीए ने डिफाइन कर दिया 1 से लेकर 100 चैप्टर्स तक कि भाई ये चैप्टर ये होंगे, इस चैप्टर के आगे नाम दे रखा। अब जो भी मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल बोइंग का है, तो बोइंग अपने जो मैनुअल बनाएगी उसमें वो चैप्टर नंबर पे डाल देगी और स्पेसिफिक डाटा उसमें मेंशन कर देगी सेम नंबर पे। देन टेक्नीशियन देयरफॉर नीड नॉट need not to learn need not to learn a new system of organizing data for each manufacturer। तो अब क्या हुआ, टेक्नीशियन को बार बार एक तरह से चाहिए कि बार बार सिस्टम को ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ेगा एक डिफरेंट मैनर पे बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल टेक्निकल पब्लिकेशन वाली चीज़ है, तो आपको क्या है, बार बार उस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करना पड़े। ये फिक्स हो गया कि एक चैप्टर नंबर इसको इंडिकेट करता है, तो उसी के हिसाब से आप उस सिस्टम की डिटेल ईजिली उसमें ले सकते हैं। Now, the following illustrates the organization of an ATA 100 chapter। ATA पूरे 100 चैप्टर्स के बारे में बताएगा। In this case, the chapter subject is air conditioning। अभी एग्जाम्पल मैं अगले टेबल में आपको दिखाऊंगा। एयर कंडीशनिंग चैप्टर जैसे बताया, चैप्टर 21 रहेगा, वो ATA 100 स्पेसिफिकेशन के अंदर जो 21 चैप्टर होगा वो ऑलवेज एयर कंडीशनिंग होगा। इट डजेंट मैटर whether it is Boeing manual or Airbus manual, Bombardier or Gulfstream, chapter 21 in the maintenance manual will always deal with the air conditioning। ओके तो ये क्लियर हुआ आपको। तो आप अगर ओवरव्यू लेते हैं या फिर समरी करते हैं उस दोनों स्लाइड्स की अभी, तो आपने ये देखा कि एटीए का फुल फॉर्म एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन,
उसने क्या किया, उसने एक स्पेसिफिक चैप्टर्स बना दिए और चैप्टर सिस्टम्स को इस तरीके से मेंशन किया, इवन उन चैप्टर्स के अंदर जो डिटेल है यानी कि सिस्टम का डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं वो सब पेज इस नंबर से इस तरीके से आइडेंटिफाई किया कि इस रेंज में उन्हें आपको सिस्टम का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इस डिटेल में आपको ट्रबल शूटिंग जैसी चीज़ें मिलेगी, ऐसे करके उसने रेंज डिसाइड कर दिया और चैप्टर नंबर भी स्पेसिफिक कर दिए। यहाँ पे भी उसने ये बोला, एग्जाम्पल दिया कि 21 चैप्टर एयर कंडीशनिंग चैप्टर को इंडिकेट करता है। अब वो चाहे बोइंग का हो या फिर एयरबस का हो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, बट जो चैप्टर्स नंबर रहेंगे वो एटीए ने स्पेसिफिक कर दिए हैं, वही अब यूटिलाइज किए जाएंगे। नाउ अब ये टेबल देखिए आप, ये 21 नंबर एयर कंडीशनिंग चैप्टर हो गया। इसमें देखिए 0 0 मतलब जनरल, अब 0 से लेकर 10 तक आपके 10 पेजेस हो गए जनरल के, ठीक है। इसमें जनरल डिस्क्रिप्शन होगा एयर कंडीशनिंग के बारे में। अब 10 से लेकर 20 तक कंप्रेशन के बारे में होगा, 20 से लेकर 30 तक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में होगा, फिर 30 पे आपका प्रेशराइजेशन कंट्रोल आएगा, तो 30 से लेकर 40 तक 10 पेजेस आपके प्रेशराइजेशन कंट्रोल के होंगे। इसी हिसाब से अदर टॉपिक्स भी उसने मेंशन किए। तो आपको यहाँ से क्या समझा, ये कि हर पेज का भी उसने डिस्क्रिप्शन दे। फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्टली प्रेशराइजेशन कंट्रोल पे जाना है तो आप 2130 पे जाएंगे तो प्रेशराइजेशन कंट्रोल आपको मिल जाएगा और प्रेशराइजेशन के बारे में डिटेल आपको वहाँ पे मिलेगी। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए पेज ब्लॉक भी रिजर्व्ड है, मतलब 1 से लेकर 100 पेज तक, 1 to 100 पेजेस जो है वो डिस्क्रिप्शन और ऑपरेशन से डील करेंगे। 101 से 200 तक ट्रबल शूटिंग के बारे में, 201 से 300 तक मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। इसी हिसाब से रिमूवल इंस्टॉलेशन की बात करें तो रिमूवल इंस्टॉलेशन से अगर देखेंगे तो ये आपका 400 से 500 के बीच में रहेगा। तो ये भी पेज ब्लॉक भी रिजर्व कर रखे हैं कि जैसे आपने देखा चैप्टर्स का यहाँ पे जैसे दिखा रखा है, वेट, हाँ, यहाँ पे जैसे 2100 दे रखा है कि ये जनरल को इंडिकेट कर रहा है। अब इसके अंदर क्या डिस्क्रिप्शन होगा वो आपको वहाँ से मिलेगा। नाउ additionally, standardized subtopic categories are numbered as shown and are always organized as such। जैसे मैंने अभी आपको टेबल में दिखाया, सब टॉपिक भी नंबर वाइज अरेंज रहेंगे। फर्दर डिवीजन ऑफ द सब टॉपिक सब्जेक्ट मैटर अकर बाय चेंजिंग द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द सब टॉपिक नंबर पेयर। तो आप इस सब टॉपिक का आपने क्या देखा, पहला नंबर, आप फिर से देख लीजिए वो डायग्राम, ये पहला नंबर है आपका वो कॉमन रहेगा, जैसे 21 है, 21 आप देख सकते हैं ये कॉमन रहेगा, इसके राइट साइड वाला डिजिट आपका चेंज होता रहेगा। गेटिंग? नाउ then after the subtopic category another dash number occur, this is the page number। पेज ब्लॉक आर रिजर्व फॉर सब्जेक्ट मैटर। तो पेज ब्लॉक जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले वाला डायग्राम दिखा उसमें पेज ब्लॉक भी रिजर्व है, 1 से लेकर 100 तक सिस्टम डिस्क्रिप्शन के बारे में रहेगा तो वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 21 ये वाला पॉइंट देखिए, 21 30 06, तो 21 आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया, 30 आपका प्रेशराइजेशन वाला आ गया और 6 मतलब डिस्क्रिप्शन का पेज है, डिस्क्रिप्शन और ऑपरेशन होगा पेज नंबर 6 जैसे मेंशन करेगा। जैसे कि उसने पहले बताया कि कुछ पेजेस नंबर डिस्क्रिप्शन को इन्वॉल्व करते हैं तो 0 1 से 100 सिस्टम डिस्क्रिप्शन के रहेंगे, तो यहाँ पे 6 पेज नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बताएगा। ओवर द ईयर स्पेक 100 हैज़ बिन कंटिन्यूसली रिवाइज एंड अपडेटेड। ऑब्वियसली हर बार ये अपडेट होता रहता है, रिवीजन आते रहते हैं, तो उसमें क्या है आपका जो ATA स्पेक 2100 है ये नया डेवलप हुआ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ATA स्पेक 2100 वॉज डेवलप फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए डेवलप हुआ। तो अब इन दोनों को मिला के एक फाइनल हमारा ATA आई स्पेक 2200 बना दिया गया। ATA आई स्पेक 2200 ये अब आपसे पूछा जाता है ATA आई स्पेक 2200 क्या है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ATA स्पेक 2100 एंड ATA स्पेक 100, इन दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड बनाया गया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसे बोला गया ATA आई स्पेक 2200। यहाँ पे 88 स्पेक 2100 क्या है ये भी आपको याद रखना है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन, ये डेवलप किया इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट बोलता है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेनेंस टेक्नीशियन कैन ऑलवेज फाइंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सिस्टम इन द सेम सेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल रिगार्डलेस ऑफ द मैन्युफैक्चर। अब क्या है, आप ये एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया कि मेंटेनेंस टेक्नीशियन आराम से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग है पर्टिकुलर सिस्टम की उसे उस एयरक्राफ्ट के लिए उस मैनुअल में इजीली
पा सकता है रिगार्डलेस ऑफ अ मैन्युफैक्चर, क्योंकि ये अब कॉमन हो गया और ये फिक्स हो गया कि एटीए ने जो डिफाइन कर दिया ये चैप्टर्स उसी में मेंशन होंगे। तो जो भी सिस्टम आपको जानना है, एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोलिक है या फिर इंजन का कोई सिस्टम जानना है, तो आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स देखना पड़ेगा। इंजन के जनरली 70s की रेंज में आते हैं इंजन के चैप्टर, तो वहाँ पे 70s की रेंज में आपको जाके इंजन के सिस्टम्स आप चेक कर सकते हैं। नाउ नोट दैट द फर्स्ट 4 चैप्टर आर रिजर्व फॉर द एयरलाइन यूज़, यानी कि 1 to 100 जो एटी स्पेसिफिकेशन ने चैप्टर दी उसमें से 4 चैप्टर जो पहले चैप्टर है वो रिजर्व रहेंगे एयरलाइंस के लिए ऑलवेज। ये आपको याद रखना है। कीप इन माइंड दैट नॉट ऑल एयरक्राफ्ट विल हैव ऑल दिस सिस्टम इंस्टॉल। आपको मालूम होगा अगर एक लाइट एयरक्राफ्ट मैंने सेस्ना लिया और दूसरा मैंने लिया 737, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब क्या कि उसमें उतने सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होंगे जितने आपके 737 में इन्वॉल्व होंगे। सिंपल एंड स्मॉल aircraft have a far fewer system than larger more complex aircraft. Obviously complex aircraft में more system installed रहते हैं as compared to small और simple aircraft में। So guys this much from my side and this topic and I hope कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा इस टॉपिक के बारे में। और इसी के साथ ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो इफ़ कुछ इसमें फर्दर टॉपिक्स रहेंगे या फिर फर्दर कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे आई शेयर विद यू। Till then, thank you and watch this video completely. Thank you.